Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum. My name is Sayyid Sultana, PhD scholar from Muhammad Zikri University. अच्छा दोस्त, अब मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगी, आप लोगों को ये प्रोग्राम में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब इसको आप लोगों को इसे एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगी, फुल स्क्रीन इसकी निकाल के दिखाऊंगी। इस प्रोग्राम के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसके 5 डिजिट नंबर है, पॉजिटिव नंबर आपने लेना है, यूज़र से मांगना है, वो यूज़र एंटर करेगा, 5 डिजिट नंबर एंटर करेगा। और अच्छा, इट इज़ रिक्वायर्ड टू फाइंड सम एंड प्रोडक्ट। आप लोगों की जो एग्जांपल थी वो सम से रिलेटेड थी, तो अगर आप सम कर सकते हैं तो प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। तो सिर्फ वहाँ समीशन की जगह पर मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आ जाएगा। तो अब मैं आप लोगों को सम और प्रोडक्ट दोनों करके बताऊंगी, इंडिविजुअल डिजिट्स। अब मतलब एक्सप्लेन कर रहा है, सपोज यूज़र एंटर करता है 96785, इस तरह से एंटर करते हैं। दैन अगर आप सम का आंसर आपका 35 होना चाहिए, मतलब 9 + 6 + 7 + 8 + 5, और आपका प्रोडक्ट का आंसर ये होना चाहिए। तो अगर हमारा प्रोग्राम बनेगा सही तो वो ये आंसर आपको देगा, आउटपुट आपको ये देगा। अगर आपका प्रोग्राम बनेगा गलत तो आपको ये आउटपुट नहीं मिलेगी। तो आज आप इसको जल्दी जल्दी से प्रोग्राम बनाते हैं। इसके तीनों वर्जन आप लोगों को करवाऊंगी, तीनों नहीं, तीसरा, चलो तीसरा भी करवा देती हूँ, लेकिन मैंने अभी आपको डू तो पढ़ाई नहीं है, चलो तीसरा भी करवा देती हूँ। तो ये हमारे पास है प्रोग्राम, इसका नाम रख देते हैं सम, ठीक है। अच्छा, और फिर इम्प्लिसिट नन, अच्छा चलो ये हो गया इम्प्लिसिट नन। फिर इसके बाद इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर में तो इंटीजर्स, ओके। तो इंटीजर्स, और इसमें हम देते हैं एस, इसमें देते हैं एस, और सम के लिए प्रोडक्ट, और इसमें एक डिजिट देते हैं एन, और एक डिजिट देती हूँ नम। अब मैं रीज़न भी आप लोगों को बताती रहती हूँ, जो आप लोगों की बुक की एग्जांपल है उसने क्या किया हुआ है वो भी आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले, अच्छा ओए रुको, अच्छा, और यहाँ D1, डिजिट 1, डिजिट 2, डिजिट 3, डिजिट 4 और डिजिट 5, ठीक है। चलो आ जाओ, उससे एक प्रिंट दो और उसे कहो कि 5 डिजिट का एक नंबर एंटर करो। प्रिंट स्टैटिक कोमा डबल कोट, तो यहाँ आपने कहना एंटर 5 डिजिट नंबर, पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर उससे कहूँ या ना कहूँ, चलो पॉजिटिव नंबर, चलो ठीक है, डन हो गया। फिर यहाँ जो अभी आप लोगों की मैं एग्जांपल 4.23 करवा रही हूँ, तो उसमें जो टेक्निक यूज़ की गई है मैं वो आप लोगों को करवा रही हूँ। तो ना उसमें यही काम किया हुआ जो मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, ताकि आप लोगों को डिफ़िकल्टी ना हो। और फिर रीड करें, होम रीड स्टैटिक, और ये किस में रख रहे हैं, हम एन में रख रहे हैं। अच्छा, एक काम कर लेते हैं, इनको ज़रा टैब दबा के इनको ज़रा आगे एक स्टेप आगे कर देते हैं। चलो अब सही है। अच्छा, एन कंप्यूटर के दिमाग में आ गया। एन वो जो भी एंटर करेगा वो ये जो आपका नंबर है 696785 वो कर दिया यहाँ वेरिएबल डिक्लेरेशन, और ये काम हो गया। एन भी आ गया यूज़र के दिमाग में। अब आपने क्या करना है, इनको अलग अलग करना है, सेपरेट करना है। वो करने का क्या तरीका है वो अब आपको बताती हूँ। आपने कहना है डिजिट 1 D1 इज इक्वल टू एन, जो भी आपके दिमाग में एन है, माइनस एन डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड 1 और मल्टीप्लाइड बाय 10। इसकी ट्रेसिंग मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ, आप D1 में ये काम करेंगे। तो D1 में आपको पता है, ये D1 में ये लास्ट डिजिट जो कि 5 है वो D1 में सेव हो जाएगा। अच्छा, और फिर आप n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, तो यही लास्ट डिजिट है। जब आपका डेसिमल पॉइंट इधर आएगा तो n तो इंटीजर है, तो ये इशारिया और ये 5 को गायब कर देगा। अब कंप्यूटर के दिमाग में, मतलब इस वाले n में ये बना हुआ है 9, 6, 7 और 8।
ये 5 आपने इस D1 में भी फेंक दिया और 5 आपने इसका दुनिया से, इस नंबर से इसका वजूद भी ख़त्म कर लिया। तो ये हमारे पास आ गया ये स्टेप। अच्छा, इसी तरह D2। अब D2 में क्या करा है आपको पता है, D2 में ये HN में 9 6 7 8 है। अब D2 में आपने क्या डालना है, यही स्टेटमेंट एज इट इज़ आप लिखेंगे, यही स्टेटमेंट एज इट इज़ कॉपी, और यहाँ मैं करती हूँ, चलो यहाँ करती हूँ पेस्ट। तो यहाँ सिर्फ मुझे D2 करना पड़ेगा। चलो, अब D2 का ट्रेसिंग आप लोगों ने किया था, D2 के दिमाग में 8 चला जाएगा और ये वाली स्टेटमेंट क्या करेगी, इस 8 का नाम ही हस्ती से गायब कर देगी। अब N के दिमाग में 9 6 और 7 आए हुए हैं, तो आप यही स्टेटमेंट आप दोबारा डाल देंगे, यहाँ पे पेस्ट करें। और ये D3 में क्या चला जाएगा, D3 में अब ये 7 चला जाएगा, डिजिट 3 चला जाएगा और N के दिमाग में 9 और 6 आ गया। अच्छा, इसका मतलब है अब मुझे दोबारा भी यही स्टेप करना पड़ेगा। मुझे होम पे चलो, ओए ये टैब दबाओ। अच्छा, अब दोबारा करो और यहाँ अब D4 में क्या चला गया, D4 में 6 चला गया। अब आप 6 का फिर नामा हस्ती से नाम भी हटा दो, गायब भी कर देंगे, तो अब N के अंदर 9 आया हुआ है। तो वैसे यहीं पे अच्छा चलें, D5 को हम दे देते हैं N दे देते हैं, क्योंकि अब N के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ 9 खड़ा है। 6 भी गायब, 7 भी गायब, 8 भी गायब और 5 भी गायब, सिर्फ 9 है। तो वो वही सिंपल N हम 5 को दे देते हैं। जब आपने इस तरह से ये डिजिट को सेपरेट करने का तरीका, ये आपको मैंने बता दिया। ये आपके 5 पॉइंट प्रोग्राम पेज नंबर जो है 18 पर, ये जो प्रोग्राम है 4.5, इसको सेम ऐसे किया हुआ है जैसे मैंने आप लोगों को ये ब्लैक स्क्रीन पे करके दिखाया। अब आपने सम निकालना है, तो S इज इक्वल टू D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 प्लस D5 कर देंगे। ओए रुको, ये S वेरिएबल है, ये मैंने क्या लिख दिया, चलो अब सही है। अब और P में D1 प्रोडक्ट, D2 प्रोडक्ट, D3 प्रोडक्ट, D4 प्रोडक्ट, D5 सही है। चलो आज अब इसे प्रिंट करवा दो। प्रिंट, ये जो सम में जो दिमाग में जो वैल्यू है वो निकालो बाहर। सम इज इक्वल टू, चलो S, और प्रिंट स्टैटिक कोमा प्रोडक्ट इज इक्वल टू सिंपल C, सही है। चलो अच्छा, अब क्या करना है, एंड प्रोग्राम करना है। अब ये मेरा प्रोग्राम हो गया एंड, और यहाँ से इसका नाम जो है वो कॉपी पेस्ट कर लो, कॉपी एंड ये आगे हो गया पेस्ट। अब इसको करो सेव, तो और फिर कंपाइल और बिल्ड शीट करते हैं। लाने के बाद यस, लाने के बाद शुक्र है, 0 वार्निंग और 0 एरर। अब इसको बिल्ड करते हैं और फिर इसको करते हैं एग्जीक्यूशन फाइल इसकी लेकर आते हैं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, 0 वार्निंग 0 एरर। और अब आएगी इसकी एग्जीक्यूशन फाइल। आपसे पूछ है भाई कितने डिजिट का नंबर है, तो मैं एंटर करती हूँ यही ऊपर वाला जो है 9 6 7 8 5। तो ये मेरे पास आया 35 एंड 15 12 0। मुश्किल है, इतना आसान प्रोग्राम है। तो अब यही काम मैं आपको कंप्यूटर के बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करके, बिल्ट इन फंक्शन का मतलब ये होता है कि अब ये आप ये कंप्यूटर के की जो लैंग्वेज जिसने लिखी है ना, उसने ही ये एक टूल आप लोगों के लिए निकाला हुआ है, जो मतलब एडिशन करने के लिए जैसे उन्होंने प्लस का साइन निकाला हुआ है और सब्ट्रैक्शन करने के लिए उन्होंने माइनस का साइन निकाला हुआ है। इसी तरह आप कैलकुलेटर में सम का वो साइन लिखते हैं, उसके आगे जो भी वैल्यू होती है वो लिखते हैं और इक्वल का बटन प्रेस करते हैं, आंसर आ जाता है। इसी तरह फोर्ट्रान वालों के पास भी फोर्ट्रान से मतलब बड़ा कैलकुलेटर है, उसके अंदर भी एक बिल्ट इन फंक्शन है, जो एक बटन एक प्रेस करेंगे आप, तो आप लोगों का जो है वो ये काम हो जाएगा। तो अब मैं जल्दी जल्दी वो वाला प्रोग्राम आपको करवाती हूँ। ये वाला प्रोग्राम करती हूँ कॉपी, चलो सेलेक्ट, जो इसी में थोड़ी बहुत चेंजिंग कर लूँगी, कॉपी। अब मैं नई फाइल बनाती हूँ, ये प्रोजेक्ट वर्क स्पेस लेती हूँ,
और इसे हम कह देते हैं प्रोग्राम नंबर 4.6। ओए ओहो हो, अच्छा रुको, मैंने पॉइंट डाल दिया था, ये मेरी मिस्टेक है। तो इसे पॉइंट हटा के 4.6। चलो अब ठीक है। अच्छा अब सोर्स फाइल लो, सोर्स फाइल लिया और यहाँ ज़रा पेस्ट किया। अच्छा और बाकी सब कुछ सही है, एंटर भी सही है, सिर्फ यहाँ पे अब वो नंबर आ जाएगा। और वो कैसे निकालना है, बिल्ट इन फंक्शन बताते हैं, मोड और सिर्फ आपने n,10 लिखना है बस। अब ये वही काम करेगा जो काम आपका पहले वाले प्रोग्राम कर रहा था, सिर्फ यहाँ पे आप खुद वो कर रहे थे। मतलब यहाँ पे अब आपने मोड और n,10 ये भी वही काम करेगा। आखिरी डिजिट D1 में रख देगा, मोड वाला आखिरी डिजिट D1 में, फिर 8 रखेगा, D2 में 7 रखेगा, D3 में 6 रखेगा, D4 में, और ये रखेगा 5 में। तो यही काम आपने कॉपी करती हूँ इसे यहाँ पे भी पेस्ट कर देना, सेम यही काम यहाँ। बाकी प्रोग्राम रहेगा एज इट इज़। अब करो इसे सेव किया और अब इसको कंपाइल और बिल्ड शीट करें, कंपाइल और बिल्ड, शुक्र है 0 वार्निंग 0 सब कुछ, बिल्ड करें इसे 00 एग्जीक्यूशन फाइल आ गई। तो आप यही लिखें 996785, सम भी आ गया और प्रोडक्ट भी आ गया। तो इसका मतलब है ये जो हमने कंप्यूटर वाला जो बिल्ट इन फंक्शन यूज़ किए हैं हम वो भी यूज़ कर सकते हैं, आप ख़ुद से भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आप चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ आगे। आगे क्या है हमारे पास, इसका थर्ड मेथड। चलो आ जाओ, थर्ड आपको अब करवाती हूँ। उसके लिए दोबारा इसी प्रोग्राम को मैं कॉपी करती हूँ, आ जाओ भाई नीचे आ जाओ, कॉपी और करती हूँ पेस्ट, करती हूँ न्यू फाइल बनाती हूँ। लेकिन वो मुझे ना आपको उस पर करवाना पड़ेगा, लेकिन मैंने डू तो अभी करवाई नहीं है आपको। चलिए ठीक है, अल्टरनेटिव में इसको प्रोग्राम, इसको मैं करती हूँ डू वर्जन, डू 4.6 का 6 का डू वर्जन आपको करवाती हूँ। तो यही प्रोग्राम आपको डू के थ्रू अब करके दिखाऊंगी। ये प्रोग्राम अब आपको ठीक है, अब ये हटा दो, अब आपको सिर्फ डी की ज़रूरत है, डी, ठीक है। अच्छा ये हो गया, और मैंने क्या करना है यहाँ पे नम और बस इतना कर लिया, एंटर किया, और जो नंबर आपका वो एंटर करेगा वो नम में हमने सेव कर लिया। नम में सेव करने के बाद अगला अब हमने काम क्या किया है। अच्छा अगला आपको बताती हूँ, अगला n इज़ इक्वल टू आई एब्सोल्यूट, ये और नम। अच्छा अब इसके बारे में आपको बता देती हूँ। यहाँ पे था आपका कि 5 डिजिट नंबर आपने लेना है। अब यहाँ आपने 5 डिजिट नंबर नहीं लेना, ये नंबर आपके चेंज भी हो सकते हैं, x डिजिट नंबर। इसमें आप 10 20 या आपका जो प्रोग्राम था उसी को वर्सेटाइल करके बता रही हूँ ना। अब आप इसमें 10 20 30 डिजिट नंबर भी ले सकते हैं, सिर्फ आपने 5 डिजिट नंबर ही नहीं तक फिक्स नहीं रहना। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं, 3 डिजिट ले लें, 4 डिजिट ले लें, इस तरह से आप ले सकते हैं। और फिर उनका आपने सम भी निकालना है, प्रोडक्ट भी निकालना है। तो मैं इस एग्जांपल के थ्रू ये वाला तो करके दिखाऊंगी, 5 डिजिट नंबर एंटर करके आपको दिखाऊंगी तो सही, लेकिन अभी ये यहाँ तक आपको मैं बताती हूँ। आपने नंबर मांगा, उसने एंटर किया, आपने नम में सेव कर लिया। अब ये नम पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आपने इस नम का क्या कर लिया, आपने इस नम का एब्सोल्यूट वैल्यू ले लिया। इंटीजर के लिए आपको आगे आई लगाना पड़ेगा, रियल के लिए आई नहीं आता, बस ये फ़र्क है। तो नम को आपने पॉजिटिव कर लिया, जो भी वैल्यू आई उसे एंड में सेव कर लिया। अब ये वाले स्टेप आपको नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि आपके पास अब डू लूप आ रही है, तो डू लूप तो ज़्यादा आसान होती है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो इसको अब करो डेल। अच्छा चलो आ जाओ, अब मैं आपको बताती हूँ। आपने यहाँ यूज़ करनी है डू, अच्छा, और टैब दबाओ। अच्छा अब यहाँ पर हम कहते हैं डी
इक्वल टू यही है जो आपका मोड था, मोड एन कोमा एस। चलो अब आपको यहाँ बताती हूँ। अब डिजिट के दिमाग में कंप्यूटर क्या करेगा, ये जो लास्ट डिजिट है वो डी के अंदर सेव कर देगा, सही है। अच्छा, लास्ट डिजिट डी में सेव कर लेगा। आप सम वाला निकाल रहे हो तो सम को बाहर ज़रा इनिशियलाइज हम कर लेते हैं। एस ओरिजिनली 0 है। अच्छा, अब वो क्या करेगा, यहाँ एस इज इक्वल टू एस प्लस डी की जो भी वैल्यू आई है, मतलब ये जो लास्ट डिजिट है 5, वो सम के अंदर जल्दी जल्दी फेंक देगा। अच्छा, ये भी बात समझ आती है। अब प्रोडक्ट के साथ करना है, प्रोडक्ट के साथ वो क्या काम करेगा, उसको बाहर में इनिशियलाइज पहले आपको करके दिखाती हूँ। आपको बाहर प्रोडक्ट को इनिशियलाइज करना पड़ेगा p इज इक्वल टू 1। अच्छा, तो यहाँ पे p इज इक्वल टू p मल्टीप्लाइड बाय d, सही है। अच्छा चलो, ये भी काम कर लिया। अब हम वो भी तो करें ना, इसके इफ़ बाहर निकलने का वो भी बताएं, इसे रास्ता बताएं, वरना तो ये बार बार एग्जीक्यूट ही करता रहेगा। तो बाहर निकलने का हम रास्ता इसको ये बताते हैं, n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 10। अब इसे इफ़ भी बताते हैं, इफ़ n इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो इक्वल डबल इक्वल आएगा, इक्वल टू 0 हो जाए, देन आपने क्या करना है, एग्जिट कर देना है, ठीक है। चलो अब मैं अपना डू एंड कर देती हूँ, एंड डू, और जब ये सारा सम सारा प्रोडक्ट कैलकुलेट हो जाएगा तो ये फिर अब आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो अब इस प्रोग्राम को करती हूँ सेव, ठीक है। अच्छा, और ये करती हूँ कंपाइल, इसे करती हूँ एंटर। चलो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्ड करती हूँ इसे। अब इसकी ब्लैक स्क्रीन लगाती हूँ और अल्लाह करे मेरा प्रोग्राम सही हो। ये सिर्फ मैंने ऐसे इसको जनरलाइज करने की कोशिश की। ओ ये मैसेज मुझे चेंज करना चाहिए। चलो अभी फ़िलहाल मैं 5 डिजिट नंबर एंटर करती हूँ, जैसे मेरा है 9 6 7 8 5, सेम आंसर। इसका मतलब है ये अब मेरा वर्सटाइल हो चुका है। अब मैं एक और थोड़ा सा काम करके देखती हूँ। मैं इसमें 5 डिजिट ही नंबर एंटर नहीं करती, एंटर x डिजिट नंबर। तो जितना भी आपको पसंद है आप उतने डिजिट का नंबर जो है एंटर करें, जितना भी एंटर फलाना डिजिट नंबर। तो जो भी नंबर होगा वो इस तरह एंटर करेगा, ये प्रोग्राम कर देगा। मैं इस प्रोग्राम को दोबारा एग्जीक्यूट करवाती हूँ, सेव कर दी इसे, और इसे मैं कंपाइल बिल्ड एग्जीक्यूशन फाइल। अच्छा, तो ये आपसे मैसेज मांगेगा x डिजिट नंबर एंटर करो। तो मैं इसमें फ़िलहाल 3 डिजिट नंबर एंटर करती हूँ। अच्छा, सम देख लो, इसे सम करके देखो, 5 में प्लस 4 9। अच्छा, और इनका प्रोडक्ट 2 3 6 6 4 24। वाह, तो ये मेरा प्रोग्राम हो गया वर्सटाइल। अब आप इसमें 10 डिजिट नंबर एंटर कर सकते हैं, या इसमें जितना मर्जी डिजिट आप नंबर एंटर करें। जैसे मैं इसमें 1 2 3 4 5 जितना मर्जी डिजिट नंबर एंटर करें, ये आपको ओह माय गॉड, ये मेरे ख्याल से मैंने कुछ ज़्यादा ही कर लिया है। बेचारा रन टाइम एरर आ गया, मैंने बहुत ज़्यादा डिजिट एंटर कर दिए, वो उसने रन टाइम एरर दे दिया। तो इसको इंसान समझिएगा, इसको ये ना समझिएगा कि खोता मशीन है, इसको जैसे मर्जी यूज़ करें, तो ऐसे मत समझिएगा। तो रन टाइम एरर भी आपका आ सकता है। चलिए ठीक है बच्चों, अब अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।